अच्छा चुप। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? अच्छा, आप लोगों का प्रोजेक्ट 3 असाइन हो चुका था मंडे को, तो प्रोजेक्ट 3 पे कुछ ना कुछ आपने काम किया होगा अभी तक, होपफुली। अगर नहीं किया तो आज हमारा चूँकि वो है सेकंड लैब है जिसमें हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं और उसका आपको हम गाइड करते हैं कि यार इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका सलूशन कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज हम प्रोजेक्ट 3 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कोई टाइम जो बचेगा उसमें आजरम, एक तो आपका वो जेन्युइन था प्रॉब्लम कि आपकी मदर शायद हॉस्पिटलाइज थी, तो प्रोजेक्ट 2 का डेमो आपका रहता था वाइवा। यस सर। जी, तो आपसे मैं वाइवा लूँगा। यस सर। उसके अलावा बिलाल, आपका भी रह गया था। ठीक है, तो आपका भी मैं वाइवा लूँगा। ठीक है सर, मेरा आपका भी मैं वाइवा लूँगा। और सानिया अमीर ने भी लेट सर ज्वाइन कब किया लेंगे? था और नुमान तालिब ने भी। तो उन दोनों का भी मैं सर वाइवा। कब लेंगे वाइवा?
जी, आज के ये प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के बाद जो एंड पे हमारा टाइम बचेगा उसमें हम कर लेंगे, और अगर इसमें टाइम नहीं मिलता हमें तो जो ऑफिशियल हमारी टाइमिंग है 9 to 5, इस दौरान में आप कल, हाँ, कल के दिन में आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अवेलेबिलिटी। ठीक है। चले सही। अच्छा आजरम, आपने ये बताएं कि सीएनएस के कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन की हुई, कोर्स रजिस्ट्रेशन? नहीं सर, सीएनएस तो मेरा क्लियर है। इंफॉर्मेशन क्लियर है सिक्योरिटी ना, आपका? ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पूछ रहे हैं ना जी जी। सर, वो मेरा क्लियर है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क, सेम कोर्स है ना दोनों? ठीक है आजरम, थैंक यू। ओके, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट सी की डिस्कशन। हाजिक, आपने मैसेज कन्वे कर दिया था मेरा? यस सर। ठीक है, तो फिर भी सब लोग नहीं आए ना, सिर्फ छः लोग आए हैं। सर फिर मैसेज कर देता हूँ। हाँ, दोबारा मैसेज कर दो जो आपके फेलोज हैं। आपके बैच में आप हो ना सीआर? यस सर, अभी अब मेरे बैच में वो मैं ही समर अकेला है, ही हूँ समर्स में। समर में तो आप वैसे बैच में अपने, आपका जो बैच है उसकी बात करता हूँ। ये प्रिंटर की तार देंगे, एक मिनट के लिए सर। जी मैडम मैंने कॉल इसलिए की थी कि आपने लास्ट टाइम अप्लाई ये वो है कि कौन से कोर्सेज, कौन से टीचर, कौन से स्टूडेंट्स को आया ये तो मैंने किया यार आप आज मैं वेला होना सर जी अच्छा, तो यार सर ये मिड नेक्स्ट वीक से होंगे, क्या हिसाब है मिड का? सॉरी आपकी बात नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट करो। नंबर क्या देखा, ये मिड का क्या हिसाब किताब होगा? मिड टर्म आपके नेक्स्ट वीक में होंगे इंशाल्लाह। ये आपका 3rd वीक चल रहा है, नेक्स्ट आपका 4th वीक है। स्टार्ट में या एंड में? हाँ, उसका शेड्यूल अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन आपको हम बता देंगे जैसे ही फाइनल होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक में आप लोग प्रिपेयर्ड रहें कि आपका मिड टर्म है। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये
ओके, ये प्रोजेक्ट 3 है आपका। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ड्यू डेट फॉर सबमिशन, पार्ट ए और B1 की। अच्छा, इसमें करना क्या आपने, देखिए क्वेश्चन है कि अज्यूम यू आर गिवन अ ग्रे स्केल इमेज ऑफ साइज 128 बाय 512 पिक्सेल्स। ग्रे स्केल इमेज आपको गिवन होगा और इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स गिवन होगा, जिसके डायमेंशन जो हैं वो 128 बाय 512 है, मतलब कि इतने पिक्सल हैं इसमें। अच्छा, 8 बिट्स पिक्सल वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड बाय रैंडम नंबर जनरेटर इन द होस्ट नोड हैविंग CUDA enabled GPU based accelerator card। 8 बिट पिक्सल वैल्यूज, जिस तरह आप रैंडम वैल्यूज से वेक्टर्स को इनिशियलाइज करते थे, उसी तरीके से 8 बिट पिक्सल वैल्यूज को आपने रैंडम नंबर जनरेट करवा के इनिशियलाइज करना है होस्ट के अंदर, होस्ट कोड के अंदर होंगे। ठीक है, होस्ट नोड यहाँ पे लिखा हुआ मीन्स के जो होस्ट फंक्शन है आपका, ठीक है, जिस फंक्शन ने होस्ट पे रन होना है उसमें आपने ये इनिशियलाइजेशन करनी है, जैसे कि हम मेन में करते हैं। ठीक है, यूजिंग ब्लॉक साइज ऑफ 16 बाय 16 थ्रेड्स। ब्लॉक साइज इसमें 16 बाय 16 का गिवन है। तो राइट CUDA C होस्ट एंड डिवाइस कोड। तो आपने एक तो होस्ट वाला पार्ट भी लिखना है, डिवाइस वाला पार्ट भी, यानी कर्नल फंक्शन भी लिखना है और होस्ट फंक्शन भी लिखना है। ठीक है, इंक्लूडिंग डेटा इनिशियलाइजेशन, डेटा ट्रांसफर एंड डेटा प्रोसेसिंग कर्नल कोड फॉर द फॉलोइंग इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। अच्छा, अब ये तो उसकी स्पेसिफिकेशन होगी कि इनपुट्स आपके पास क्या हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात सबको? कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे यस पूछ लेना है। हाँ, मुझसे पूछ लेना अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती। अच्छा, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? ब्राइटनेस मेजर, ब्राइटनेस कंट्रोल भी कह सकते हैं इसको आपको। ब्राइटनेस क्या होती है? किसी भी इमेज की जो ब्राइटनेस है, पिक्सल वैल्यूज जो होती हैं उनकी एक आप वो एवरेज इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करो तो वो उसकी ब्राइटनेस का मेजर कहलाता है। या ब्राइटनेस कंट्रोल से क्या मुराद है? ब्राइटनेस कंट्रोल से मुराद ये है कि ब्राइटनेस को आप कंट्रोल भी कर सकें। ठीक है, चेंज कर सकें, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा सकें, ब्राइटनेस कम कर सकें। जिस तरह एडोब फोटोशॉप वगैरह अगर आपने यूज़ किया हो तो आपको पता होगा उसमें किसी इमेज की ब्राइटनेस को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो वो जो इंटेंसिटी उसकी या ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है वो पर पिक्सल बेसिस पे हो रही होती है। यानी अगर उसके 256 बाई 256 का इमेज है तो हर एक पिक्सल की ब्राइटनेस में वो कोई फैक्टर, कोई वैल्यू प्लस करेगा या माइनस करेगा। ठीक है, और जब सारे पिक्सल्स में वो प्लस माइनस हो जाती है चीज़, वो वैल्यू, तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल पूरे इमेज की वो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब आप माइनस करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को अब यहाँ पे हमने क्या करना है, CUDA C में इम्प्लीमेंट करना है। ये फुल फ्लेज उस तरह से एडोब फोटोशॉप की तरह का तो प्रोजेक्ट नहीं है दायरे, लेकिन उसकी जो कोर पे जो उसका कह लो उसका जो फार्मूला है या उसकी जो एक क्या कहना चाहिए, जो जो उसकी बेस है, ठीक है, उस चीज को आप इम्प्लीमेंट कर लो, क्योंकि असल वही चीज है। ठीक है ना, बाकी विंडोज बन जाए या ऊपर टूल का वो आइकन आ जाए, उसको क्लिक करें, वहां पे प्लस माइनस करें, वो एक GUI वाली चीजें हैं। तो वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी भी करती हैं और वो सीखी जा सकती है। लेकिन असल जो काम है इस एप्लीकेशन का वो ये है कि किसी इमेज की ब्राइटनेस को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग वाइज इसका ये आपने जहन में रखना है कि अगर कोई इमेज है उसके सारे के सारे जो पिक्सल्स हैं, जितनी पिक्सल वैल्यूज हैं, उनकी अगर आप एक एवरेज कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और फिर अगर आपने लेट से ब्राइटनेस आपने बढ़ानी है, ठीक है, तो हर एक पिक्सल वैल्यू के अंदर आप ब्राइटनेस की कोई वैल्यू, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना प्लस माइनस बी फिक्स्ड नंबर, ठीक है, कंट्रोल ब्राइटनेस बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऑफ अ फिक्स्ड नंबर प्लस माइनस बी ईच पिक्सल वैल्यू। तो वो काम किस तरह से करेगी एप्लीकेशन, बेसिकली कि हर पिक्सल में वो वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी।
अच्छा आगे फिर मस्ट कैटर फॉर मैक्स मीन लिमिट्स ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हमने कहा कि ग्रे स्केल इमेज है ना, ग्रे स्केल इमेज का मतलब ये है कि उसके किसी भी पिक्सल की जो वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और कहाँ तक जा सकती है ये 256 तक, बेसिकली 255 तक जाएंगी। 256 उसका मतलब वो है काउंट है या नंबर ऑफ वैल्यूज है, लेकिन जो हाईएस्ट उसमें वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी इब्रार? अबरार हुसैन मौजूद हो? एहतिशाम? रोश हाँ बोलो जी रोशान। सर। हाँ रोशान, बिलाल, बताओ क्या कह रहा हूँ मैं? जी सर। जी सर मौजूद हूँ सर। अच्छा अब हाँ मैंने क्या पूछा है? टू क्या फिफ्टी फाइव बनेगी सर वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 255 फिफ्टी फाइव। पॉसिबल? जी सर। हाँ मैक्सिमम वैल्यू मैंने कहा कि जो पॉसिबल हो सकती है किसी पिक्सल की वो 255 है। सर 250 बनेगी। हाँ 255 होगी मैक्सिमम वैल्यू टोटल। उसकी बनेगी। और ये सर नंबर ऑफ जी वैल्यू। जी नंबर ऑफ वैल्यूज 256 होंगी। सर रोशान कोई क्वेश्चन पूछा आपने? आपकी आवाज कुछ कट रही थी। नहीं सर, अच्छा नहीं क्लियर। हेलो जी, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर अब आ रही है आवाज। जी सर अब आ रही है सर। हाँ ये कुछ इंटरनेट का इश्यू है, एक मिनट में जरा सर इसको, आवाज आ रही है अभी आप। हाँ इसको मैं दूसरे कनेक्शन पे शिफ्ट करता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दो बस।
ओके, अभी आवाज क्लियर है? मुझे बताइएगा जरा। जी सर, अभी क्लियर आ है रही सर है आवाज। आवाज। अच्छा चलो ठीक हो गया। यस। ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अब जो सेकंड एप्लीकेशन है, जो इसका क्वेश्चन पार्ट बी है, कंट्रास्ट कंट्रोल। कंट्रास्ट क्या होती है, या कंट्रास्ट कंट्रोल का मेजर क्या होता है? देखो, डिफरेंस ऑफ मैक्स एंड मिन पिक्सेल्स इंटेंसिटी वैल्यूज। ये इमेज हमारे पास है 128 बाई 512 पिक्सेल्स का, और इसकी वैल्यूज की रेंज हमने कहा जी कि 0 से लेके 255 तक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक पिक्सल है ना, ठीक है। तो एक यस पिक्सल सर। की वैल्यू क्या हो सकती है? यस अब सर। वो बेसिकली होता क्या है, देखो इसमें ये आप चीज अगर गौर करो, ये जो पहला इसमें ये वाली लाइन है कि 8 बिट्स पिक्सल वैल्यूज। 8 बिट्स पिक्सल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक जो पिक्सल है उसकी वैल्यू जो स्टोर होगी वो 8 बिट्स भी होती है इमेजेस के केस में। 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट। 1 बाइट इन अदर वर्ड्स, आप वो जो कैलकुलेट करके भी आप चेक कर सकते हो कि अच्छा इस पे क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 8 आप करते हो, ठीक है, तो वो आता है 256, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमें पता चलता है कि ओके, हम इस पिक्सल में जो मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो 0 है, और मैक्सिमम जो स्टोर कर सकते हैं वो 255 है, ठीक है। तो सही है। ये चीज तो हमें कंफर्म होगी यहाँ से। अच्छा, अब कंट्रास्ट कंट्रोल या कंट्रास्ट मेजर क्या होती है, पहले तो ये बात है, कंट्रोल की बात में करेंगे। मेजर ऑफ कंट्रास्ट क्या होता है कि आप देखते हो कि अच्छा यार ये सारे पिक्सल्स हैं इस इमेज के, आप उसमें से फाइंड कर लेते हो कि अच्छा मैक्सिमम वैल्यू किसी भी पिक्सल की क्या आ रही है। तो वैसे रेंज तो हमारे पास 0 से 255 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पिक्सल की वैल्यू मैक्सिमम आए भी तो वो 255 आ सकती है, पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, लेकिन होगी वो इसी रेंज के अंदर, 255 या उससे छोटी होगी, ठीक है। 400, 500, 260, 257 ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपने वो मैक्स वैल्यू निकाल ली, फिर आपने देखा कि किसी भी पिक्सल की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है। तो रेंज अगर हम देखें तो उससे हमें पता है कि यार मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई इमेज ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल उसकी जो मिनिमम वैल्यू है लेट्स से किसी पिक्सल की वो आ रही है 12, और मैक्सिमम उसकी आ रही है लेट्स से 136, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बिल्कुल उसकी वो देखें ना रेंज के हिसाब से, तो अगर छोटी से छोटी कोई वैल्यू पॉसिबल है तो वो 0 है, और बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर पॉसिबल है तो 255 है। अच्छा, मैक्स और मिन आपने फाइंड कर लिया हर एक पिक्सल को चेक करके। जब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई तो आप देख लेंगे कि अच्छा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं कि ये कंट्रास्ट का मेजर है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर, वो तो हाँ, प्रॉब्लम है थोड़ी सी सर। अच्छा, क्वेश्चन 1 देख। में भी देखें सर, 1 मिनट को टाइम हम्म, कैलकुलेटर थोड़ा सा। जी। सर देखिए, अब ये जो एवरेज है, एवरेज तो एक नंबर बनेगा, ये हाँ, पूरी अरे तो नहीं बनेगी, और अरे इसमें तो भी नहीं, एवरेज एक नंबर। हाँ इसी तरह। तो ये मैं ऐड चेंज कैसे करूंगा, मतलब एडजस्ट किस तरह करूंगा ब्राइटनेस को, ऐड किस तरह करूंगा उसमें, ये समझ मैं नहीं आई बात। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम की तरह हम इसी को ओपन कर लेते हैं, और लेट से हम कहते हैं कि ये हमारा इमेज है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया, और इसके इर्द गिर्द चलो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि ये यहाँ पे हमारा इमेज है, ठीक है। और
ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज है और यस सर। इसके अच्छा कितने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके कॉलम्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 इसकी रोज बन गई, यानी 8x10 साइज का ये एक इमेज है। ठीक है यस सर। अच्छा, ये क्लिक करने से बार बार उसको वैल्यूज को अपडेट चूंकि कर रहे, तो मैं इसको पहले वो कर लेता हूँ, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि ये वाला प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो बेशक अपडेट होता रहे, हमें उससे गर्ज नहीं है। अच्छा, ये इमेज हमारा 8 कॉलम्स हैं इस तरफ और ये 10 रोज हैं इस तरफ से। ठीक है, पहले चलो हाजिक के क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। अच्छा, बाकी लोगों को भी मैंने समझाया, तो हाजिक का जो सवाल है वो समझ में आया आप लोगों को? और किसी के पास सर। अगर हाँ, किसी के पास अगर इस क्वेश्चन का आंसर है तो आप लोग बताएं। नहीं है? हाँ सर। अच्छा, चलो अब फर्ज करो कि ये जो बॉक्सेस हैं ना, ये जो एक्सेल के जो सेल्स हैं, फर्ज करो ये 1 पिक्सल है और इसमें हमने रैंडम वैल्यूज अभी हमने जनरेट करवा ली 234 114 158 वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये देखा जाए तो एक मैट्रिक्स भी है। ठीक है, इस इमेज को बेसिकली हम एक मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर्स के तौर पे अपने प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज करवा लेंगे रैंडम वैल्यू से। अब एवरेज ब्राइटनेस क्या है? एवरेज ब्राइटनेस देखो, हमने कहा कि यार ये पिक्सल जो भी हाईलाइटेड है ये वाला 234 प्लस ये प्लस ये प्लस 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 सारे वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, उसके बाद ये वाली, फिर यस ये सारी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी यानी सम हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? सर। सम हो जाएंगी। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना। देखो ये क्या है, W6 हम कल कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, सम ऑफ W6 से AD6 तक, AD है, हाँ AD6। इसी तरह हर एक का हम सम निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इन सब का सम ऑफ AF6 टू AF, ये क्या है, 15 है। यानी ये जो सारी वैल्यूज थी ना, इनका सम करके हमने यहाँ पे निकाली। अब ये आ गई कोई 11,060। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये पिक्सल्स कितने हैं? 8 हमने कहा इसमें कॉलम्स हैं, 10 इसमें क्या है, रोज हैं, तो 8 इंटू 10 80 वैल्यूज होगी 8 ना, 80 होगी। अब हमने इन सब को प्लस तो कर लिया है और वो हमारे पास आ गया 11,060.7 आ गया। अगर हमने एवरेज निकालनी है तो एवरेज क्या होगी कि 11,060.7 को डिवाइड कर देंगे 80 के साथ, जितनी वैल्यूज हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड किया तो ये आ गई देखो 138। अब ये जो है ना, ये एवरेज ब्राइटनेस कहलाएगी। ठीक है आजिक, अब आपका ठीक है क्वेश्चन सर। ये था कि एवरेज तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, जिस तरह हम अभी यहाँ पे आ गई 138, तो हम इसमें प्लस माइनस क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे? तो देखो एक तो उसमें भी वैसे क्लियरली लिखा हुआ है, ये तो एवरेज होगी ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज। कंट्रोल ब्राइटनेस बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऑफ अ फिक्स्ड नंबर प्लस माइनस बी। लेट्स से फिक्स्ड नंबर हम कहते हैं जी कि ब्राइटनेस आप इंक्रीज कर दो 12 उसमें प्लस कर दो या माइनस कर दो, या 8 प्लस कर दो माइनस कर दो। लेट्स से बी की वैल्यू 8 है। अच्छा, ये कैसे होगी? ईच पिक्सल वैल्यू
हर एक पिक्सल वैल्यू में, ठीक है, हर एक पिक्सल वैल्यू में। यानी कि ये जो फर्स्ट पिक्सल है आपका, इसमें क्या कर दो, 8 प्लस कर दो। 234 में 8 प्लस किया कितना आ गया, 242। जी सर। यस सर। इसी तरह 114 में 8 प्लस कर दोगे वो 122 हो जाएगा, ठीक है। 158 में प्लस करोगे 166 हो जाएगा। इसी तरह 131 में 8 प्लस करोगे 139 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। यही चीज क्या होगी, बाकी के साथ भी होगी, रोज ठीक है। 26 में 8 ठीक है। प्लस किया 26.7 था वहां पे, तो ये 34.7 हो गया, ठीक है। 184 था, उसमें 8 प्लस हो गया 192 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा रो आ गई मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि ऊपर वो 0 था तो 888 आ गया, ये यहाँ सर तक आ 8 प्लस किस लिए कर रहे हैं हम लोग? हाँ, 8 प्लस क्यों कर रहे हैं? देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो एवरेज ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज, ठीक है, ब्राइटनेस एवरेज आपने कैलकुलेट करनी है। एवरेज मैंने बता दिया जी कि वो कैसे, इन सारे जी सर। पिक्सल वैल्यूज को आपने प्लस करते गए सम निकाल लिया, वो सम आ गया 11,060.7, जी सर। और उस सम को आपने डिवाइड कर दिया कि जितनी ये वैल्यूज थी, ये वैल्यूज कितनी थी, हमने कहा 8 कॉलम्स थे, इसमें 10 रोज थी, 80। मींस के 80 वैल्यूज हैं। ये अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 80 बनेंगे। तो इस सम को आपने डिवाइड किया 80 से, तो वो जो आंसर आया 138, वो आपकी कहलाएगी एवरेज ब्राइटनेस। इसको चलो मैं एवरेज ब्राइटनेस कह देता हूँ, ठीक होगी बात। जी ये तो हो गया इसका पहला वो हिस्सा। अच्छा, अब दूसरे हिस्से में क्या था, इसी सेम क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर, कि कंट्रोल ब्राइटनेस, या इसको यूं कह सकते हैं कि कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ दैट इमेज बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऑफ फिक्स नंबर बी, प्लस कर दो या माइनस कर दो बी। कैसे करोगे, ईच पिक्सल वैल्यू, हर एक पिक्सल वैल्यू में बी को प्लस कर दोगे या माइनस कर दोगे, ठीक है। यानी यूजर अगर कहते हैं कि यार मैंने ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है, ठीक है, उसके अंदर मैंने प्लस कर देंगे। हाँ, हर पिक्सल वैल्यू में आप 8 ऐड करते जाओगे। यानी अगर पिक्सल वैल्यू 234 थी, उसमें हमने 8 ऐड किया तो नई वैल्यू जो आ गई वो 242 आ 242। गई। इसी तरह 114 थी तो 8 जमा करके 122। तो एवरेज का ताल्लुक नहीं है उसके साथ, हाजिर। ये बात क्लियर होगी आपको? यस सर। तो आपके आउटपुट जो आप दोगे, आप आउटपुट इस प्रोग्राम की जब दोगे, उसमें आप बताओगे कि एवरेज ब्राइटनेस ऑफ दिस इमेज इज 138, अगर मतलब 138 उसका आंसर आता है। क्योंकि हम रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं तो ये तो खैर हर दफा चेंज होती रहेगी ना, ठीक है। तो जो भी एवरेज आएगी इस तरीके से कि आपने सारा सम कैलकुलेट किया हर पिक्सल वैल्यू को प्लस करके, और उसको फिर नंबर ऑफ पिक्सल्स से डिवाइड कर दिया। अभी ये जो एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसमें चूंकि 80 थी तो हमने 80 से डिवाइड किया। आपके केस में क्या होगा, 128 और 512 है ना, यस सर। 128 इंटू 512, तो ये आपकी बनेगी 65,536। यानी इस नंबर से आप डिवाइड करोगे। यहाँ पे हम 80 से जो डिवाइड कर रहे हैं वहां पे आपको इस नंबर से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके यस इमेज सर। की जो डायमेंशन है वो ये है 128 बाई 512। तो एवरेज इस तरह से आ गई, और ब्राइटनेस को अगर इंक्रीज करना है तो वो इस तरीके से होगी। अच्छा, अगर डिक्रीज करना होगा तो उसमें सिंपली ये है कि आप -8। माइनस कर दोगे। लेट से यूजर ने कहा कि यार ब्राइटनेस को आप जो है ना वो कम कर दो, उसमें लेट से 13 उसमें से माइनस कर दो। तो आप बेसिकली क्या करोगे, हर वैल्यू में से 13 माइनस कर दोगे, ठीक होगी बात। सर तो प्लस माइनस बी है, तो मतलब हमने ऐड भी करना है, इंक्रीज भी करनी है और डिक्रीज भी करनी है। हाँ, 1 बाय 1 लेकिन होगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्लस करो फिर माइनस भी कर दो, फिर तो वो चेंज ही नहीं होगा। लेट से मैंने मतलब कहा इसी तरह सर पहले इन सब वैल्यूज को हम लोग कर लेंगे हाँ, ना। मैंने कहा जी बी की वैल्यू है 8। अगर आप प्लस और माइनस एट अ टाइम करोगे तो क्या होगा, जब प्लस वो तो करोगे तो वो उसमें 8 ऐड हो जाएगा, और जब माइनस 16 करोगे तो वो 8 वापस माइनस हो जाएगा। वो जी। प्लस होके माइनस होके फिर वापस आपके पास ओरिजिनल वही आंसर आ जाएगा जो शुरू में था। अच्छा, ये 13 हमने देखो माइनस कर दिया हर वैल्यू में से, तो अब ये आपके पास रिजल्टेंट इमेज आ गया या मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। हर वैल्यू में से क्या हुआ, 13 माइनस हो गया। लेट्स से हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि यार 13 है और आपने
डिक्रीज करनी है ब्राइटनेस। क्लियर है जी ये चीज सबको? यस सर। यस सर। गुड हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, बी में कंट्रास्ट कंट्रोल। तो कंट्रास्ट कंट्रोल में भी जैसे ब्राइटनेस में पहले हमने कहा जी कि मेजर ऑफ ब्राइटनेस क्या है, उसी तरह हम देखेंगे कि मेजर कंट्रास्ट क्या है। कंट्रास्ट पहले तो हम मेजर करते हैं, तो कंट्रास्ट के मेजर की हमने डिफाइन किया हमने कि डिफरेंस ऑफ मैक्स एंड मेन पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज, यानी कि ये जितनी वैल्यूज थी इन सब में हमने कहा कि यार सबसे बड़ी वैल्यू निकाल लो और सबसे छोटी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो हाँ आप देखते हैं कि वो कैसे होगा, इसमें कोई मैक्स का फार्मूला भी होगा। हाँ मैक्स W6AD6 तो इसने हर एक रो की निकाल दी और यहाँ पे फिर हमने कहा कि अब इन सब की मैक्स निकाल लो। ये क्या है, AF6 और AF6। ये जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यही काम आपने बेसिकली क्यूडा सी में करना होगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या आई, 254 आ गई, ठीक है। सबसे छोटी भी हम निकाल लेते हैं और AF6। अब इस रो के अंदर देखो सबसे छोटी क्या है, 11.9 है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी कर देते हैं AF6 AF50 और सबसे छोटी वैल्यू क्या आई इसमें, 1.03 ये वाली। तो ये हमारे पास वो आ गए जो चीज हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब कंट्रास्ट का मतलब क्या है, कंट्रास्ट का मतलब ये है कि आप ये मैक्स और ये मीन इनका डिफरेंस निकाल लो, यानी 254.708 माइनस 1.03, तो वो आ गया 254 आ गया, ठीक है जी, 253.678। तो ये वाला जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी मैट्रिक्स बनाया है एक्सेल के अंदर, इसका जो कंट्रास्ट मेजर है वो क्या है, 253 है। ठीक होगी जी बात, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। तो बेसिकली हमने मैक्स और मेन पहले ओके आगे हैं सब लोग, ठीक। सर। तो कंट्रास्ट मेजर कैसे कैलकुलेट किया आपने, आपने मैक्सिमम वैल्यू देख ली किसी भी पिक्सल की जो हो सकती है। अब ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स एक बनाई थी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 254.708 और मिनिमम वैल्यू है 1.03। तो
मैक्स और मिन आपने फाइंड किया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या है? ये क्या चीज है? कंट्रास्ट मेजर, ठीक है ना। जैसे ब्राइटनेस मेजर हमने निकाली, एवरेज ब्राइटनेस, वो आई थी 138, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हमने कंट्रास्ट मेजर को देख लिया कि आपने मैक्सिमम वैल्यू देखी इन सब में से, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर आपने देखी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सर दोनों का, जी, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, वो आपका कंट्रास्ट मेजर कहलाता है। जी पूछे क्या कह रहे हैं? नहीं बस ठीक है सर, क्लियर है वो। सर हमने मैक्सिमम और मिनिमम को माइनस करके तो कंट्रास्ट में ये निकाला है ना? जी, मैक्स और मिनिमम निकाला आपने, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली और मिनिमम निकाल, ओके ओके ठीक। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह थर्ड ओके सर। क्वेश्चन। अच्छा, इसका आप कंट्रास्ट का कंट्रोल कैसे आप बनाएंगे? कंट्रास्ट कंट्रोल भी वही चीज है जिस तरह ब्राइटनेस आपने हर पिक्सल में एक वैल्यू प्लस और माइनस की थी। कंट्रास्ट के केस में क्या होगा? प्लस माइनस की बजाय आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, ठीक है। कंट्रास्ट को कंट्रोल कैसे करना है? बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय फिक्स नंबर सी ईच पिक्सल वैल्यू। हर पिक्सल वैल्यू को किसी एक नंबर से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। यानी लेट से यूजर कहते हैं कि यार मैंने इसका कंट्रास्ट जो है वो इंक्रीज करना है इस इमेज का, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, ये वाला जो है। और इंक्रीज कैसे करना है कि लेट से वो कहते हैं जी कि मैंने इसमें 3 टाइम्स इसको इंक्रीज करना है। तो 3 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आप ये करोगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, ठीक है। 234 वैल्यू थी, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। इसी तरह 114 थी, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, मल्टीप्लाई तो ठीक है, इजी है, वो बात हो जाएगी। लेकिन इसमें एक अब ये केस हो सकता है कि आपने लेट से, जिस तरह ये पहला नंबर है 234, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 701 आ गया रिजल्ट। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे एक छोटी सी ये है कि इमेज चूंकि ग्रे स्केल है, हमने कहा कि इसकी वैल्यूज तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 255 तक हैं। तो अब क्या किया जाए? अब ये तो 255 से बड़ी होगी ना, जो कि सर इनवैलिड है। लिमिट लगा देंगे हम। लिमिट लगा देंगे, गुड, ठीक है। तो करेंगे क्या कि 255 से अगर वो वैल्यू बड़ी है तो इसको आपने सिंपली 255 दे देना यहाँ पे, ठीक है। यानी इसमें 255 आ जाएगा, इसमें इसमें ये हाँ, यहाँ तक ये सारी चूंकि इनवैलिड उसमें चलेगी रेंज में, तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? 255 दे देंगे। ये ठीक है दोनों वैल्यूज। उसके बाद ये 3 भी आपकी रेंज से बाहर चली गई हैं, तो इनको भी आप 255 कर दोगे, ठीक है। और इन दोनों को भी, और इसी तरह बाकी वैल्यूज को भी। अच्छा, डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड इसी को हम चेंज कर लेते हैं, उसमें आप 3 से, लेट से हम कह रहे हैं कि हमने करना था, तो 3 से डिवाइड कर लिया आपने। तो 3 से डिवाइड होके कोई वैल्यू अगर 0 से कम हो जाती है, 0 से छोटी कोई वैल्यू आ जाती है, तो क्या करेंगे आप? इस तरह से ये था 1.03, तो ये खैर 0.34 आ गई ये। अच्छा, अब यहाँ पे तो खैर ये पॉइंट्स में भी वैल्यूज आ रही हैं। आपने पॉइंट्स वाली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं लेनी, आपने चूंकि इंटीजर्स लेनी। नहीं, हमारी क्लास। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो कंट्रास्ट में क्या किया आपने? यूजर जो वैल्यू आपको बताएगा या आपने जो एज्यूम की होगी अपने कोड के अंदर, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपने ये देख लेना कि जो रिजल्ट वैल्यू आ रही है वो 0 और 255 की रेंज में हो, अगर उस लिमिट के अंदर हो। अगर 255 से बड़ी हो जाती है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपने उसको 255 सेट कर देना उस वैल्यू को। और अगर 0 से छोटी हो जाती है तो क्या करेंगे? 0 सेट कर देंगे। क्लियर है जी ये चीज? जी सर। यस सर।
तो ये जो बात आगे लिखी हुई है ना कि मस्ट कैटर फॉर मैक्स मेन लिमिट्स ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी, इसका यही मतलब है कि आपने और इसमें पार्ट ए में भी यही चीज लिखी थी कि मस्ट कैटर फॉर मैक्स मेन लिमिट्स ऑफ। सर ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया बाय फिक्स नंबर जो। हाँ ये इसमें भी मैंने आपको करके बताया है ना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखो ये सब 3 से डिवाइड हुए हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ये वाली 234, ठीक है। 234 को हमने 3 से जब डिवाइड किया तो वो 77 आ गया, 77.8 है। अच्छा इसमें मैं ये कह रहा था कि इसमें तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आ रही हैं। आपने चूंकि इंटीजर्स सिंपल हमने रखना है, आपने इंटीजर्स के तौर पे वैल्यूज को जो है ना वो प्रोसेस करना है, ठीक है। इंटीजर्स में जब आप प्रोसेस करेंगे तो वो आपकी राउंड वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में नहीं आएगी, ठीक है। सर ये लिमिट सर हमने क्यों लगाई यहाँ पे, जो लिमिट लगाई थी सर? देखो हमने कहा कि जो हमारा इमेज है वो क्या है, ग्रे स्केल इमेज है, ठीक है। ग्रे स्केल इमेज, ग्रे स्केल इमेज का मतलब ये है कि उसकी जो 8 बिट पिक्सल वैल्यूज हैं उनकी रेंज जो है वो 0 से लेके 255 तक होगी, 255 हो सकती है। ठीक है। तो अगर यस सर। 255 से, चूंकि अब देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हर पिक्सल को, हाँ कंट्रास्ट के ओके केस ओके में ठीक है या सर। ब्राइटनेस के केस में कोई उसमें नंबर ऐड कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि कोई नंबर आपने ऐड किया, अगर वैल्यू 250 थी, आपने उसमें लेट से 15 ऐड किया तो वो तो 265 हो जाएगी। तो 265 क्योंकि उस रेंज से यस ठीक। वैलिड रेंज से बाहर चली गई, इसलिए हम उसको 255 पे सेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ओके 0 से ठीक है छोटी हो सर, जाती है तो उसको हम 0 पे सेट कर देंगे। 0 पे सेट कर देंगे। ठीक ठीक है तो सर। ये आपका ब्राइटनेस मेजर और कंट्रोल, और इसी तरीके से कंट्रास्ट मेजर और कंट्रोल, ये पार्ट ए और बी हो गया। अगर आप देखो ये जो आपके इमेज प्रोसेसिंग के जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है ना, कोरल ड्रॉ होगी या वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है या एडोब फोटोशॉप है या जिम्प है, कोई भी आप पैकेज यूज करते हो, उसमें भी ये होता है कि आप किसी इमेज की जब ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो एक खास किसी मुकाम पे जाके वो उससे मजीद इंक्रीज नहीं होती, वो बिल्कुल इमेज आपका मे बी वाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो उसकी एक लिमिट होती है। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो 0 और 255 की है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एडोब फोटोशॉप में लेट से आप इमेज को एडिट कर रहे थे और आपने कहा जी कि मैं इसकी ब्राइटनेस कम करना चाहता हूँ, तो कम अगर आप उसको कहते हो कि अच्छा मैं चेक करता हूँ कि यार मैं कितनी कम कर सकता हूँ, तो आप काम करते जाओगे, एक लेवल आएगा कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा इमेज, और मजीद उससे ज्यादा 0 पे हो जाएगी। हाँ, यानी कि वो 0 पे सेट हो जाएगी, ठीक है। ब्लैक चलिए की लिमिट अगर हम खुद सेट करते हैं या फिर ये देखो मकसद तो ये है ना कि यूजर को आपने कोई टूल देना होता है ना इमेज प्रोसेसिंग का, जिस तरह एडोब फोटोशॉप है, लेट से आपको हम कहते हैं कि यार आप एडोब फोटोशॉप टाइप का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें यूजर अपने इमेजेस को एडिट कर सके, तो आप कहते जी हो कि सर। ओके इस पे एक हम कंट्रास्ट का फंक्शन रखेंगे, एक ब्राइटनेस का रखेंगे, एक कोई फलां रखेंगे, इसमें फलाने फिल्टर्स लगाएंगे। तो वो जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का फंक्शन रखोगे, वो फंक्शन बेसिकली काम किस तरह करेगा, ये जो चीज अभी आपको समझाई है, यानी कि उसके बिल्कुल जी रूट पे जाके अगर आप देखो तो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई है वो इस तरीके से हुई है। तो हम आपको वो चीज सिखा रहे हैं, ठीक है, और वही चीज सीखना बेसिकली मकसद है। बाकी जो GUI और उसकी विंडो बन जाए, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए या स्लाइडर बन जाए जिसको आप ड्रैग और करके बढ़ा लो वैल्यू को, ब्राइटनेस को, या कम कर लो, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वो वेरी कर सकती है, ठीक है, वो मकसद नहीं है इस कोर्स में। चूंकि मकसद हमारा ये है कि हमने उसकी जो मैथमेटिकल जो फाउंडेशन है उस चीज को समझना और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम आपको सिर्फ वो चीज करवा रहे हैं, ठीक है। ठीक है अच्छा तीसरे फिर आ जाता है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस हैं उनका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। मैट्रिसेस का भी आपको सर ने उसमें लेक्चर्स में भी समझाया हुआ कि डॉट प्रोडक्ट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, कि यानी दो मैट्रिक्स हैं लेट से आपके पास ए और बी, ठीक है, उनका आपने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप वो जो एलिमेंट वाइज वेक्टर्स को जिस तरह से करते थे ना, मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करते थे, उसी तरीके से इन दोनों मैट्रिसेस को आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ पे मैं लेट्स
आपको, चलो नई शीट पे चले जाते हैं। लेट्स से ये क्या हुआ, अच्छा लेट्स से ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इसी तरीके से कोई दूसरा मैट्रिक्स हम बना लेते हैं बी, ठीक है ना। तो एक मैट्रिक्स ये हो गया, इसको हम कह देते हैं कि ये ए है। ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया, इसको हमने कह दिया कि ये मैट्रिक्स बी है। तो इनका एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका क्या है? अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने चाह रहे हैं हम, क्योंकि तो मैं लेट से इसकी वैल्यूज जो हैं वो कोई छोटी वाली जनरेट करवा लेता हूँ, ठीक है, 1 से लेके लेट से 10 तक। तो एलिमेंट वाइज का मतलब क्या है मल्टीप्लाई करने का, कि ये जो सबसे पहला एलिमेंट है 9.2 यहाँ पे इसका ए का, और मैट्रिक्स बी का यहाँ पे 9.1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप इससे। तो अब ये देखो कि ये 4.6 है, ये 9.3 है। इसको चलो एक और काम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो है ना, इसको हम राउंड भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। ठीक है जी। अब देखो इस मैट्रिक्स की पहली वैल्यू क्या है, पहला इंडेक्स 0 0 जो है वो 5 है, इसका क्या है 6 है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 30, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह 0 1 पे जो इसका एलिमेंट है 8 है और इसका 7 है, 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, वो 56 आ गया। इसी तरह फिर 1 है और इसका 5 बन रहा है, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया, वो 5 आ गया। फिर 6 है और यहाँ पे 7 है, तो वो 42 आ गया, 6 7 ज़ा 42 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगे। ये आपका क्या लाएगा, क्या ये क्या चीज है, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है ना जी। ये जो है ये वाला, ये एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट है उसका। तो वही आपको हिंट में बताया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, और उसको आप मैट्रिक्स सी में रख लें लेट से। देन क्या करें, सम द एलिमेंट्स ऑफ सी इनटू वेरिएबल डॉट प्रोडक्ट, और फिर ये जो आपके पास अब जो रिजल्ट ये वाला आया ना, इन सब वैल्यूज को आप प्लस करके किसी एक वेरिएबल में रख लें, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके। तो वो जो आंसर आएगा, यानी कि अभी हम चल इसको भी कर लेते हैं, ये आ गया आपका T1 से डबल ए तक, और तो ये 1973 जो है ये क्या है, ये सबका सर सम है, सबका सम है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं सम ऑफ हाँ, सम ऑफ सम ऑल सम ऑल दीज वैल्यूज, और इसको हम
बाय डेफिनेशन कहते हैं कि ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी, ये डॉट प्रोडक्ट किस चीज के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है जी। ओके सर। तो ये आपको मैंने इसकी वो बता दी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि जब आप इसको उसमें कोड जब लिखोगे तो कोड में आपने क्या करना है। तो कोड के हवाले से ये था कि आपको एक तो हमने एक स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है। चलो नोट पैड में करते हैं। एक तो हमने या एनोटेशंस में आपको बता देते हैं। ये व्हाइट बोर्ड में ओपन कर रहा हूँ, नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब कोडिंग के हवाले से देखो, आपको हमने बताया हुआ कि सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो आपकी इंक्लूड वाली चीजें होती हैं। ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड क्यूडा डॉट एच वगैरह वगैरह। सबसे पहले आपके इंक्लूड आ गए, उसके बाद आपने लेट से मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स के लिए आपने वो जो डिफाइन हम करते हैं, ठीक है ना, कि जी डिफाइन रोज 1 to 8 और डिफाइन कॉलम्स लेट से आपने कहा कि जी 512। तो वो आपने चीज़ें यहाँ पे लिख ली। सबसे पहले क्या किया, इंक्लूड किया। नेम स्पेस अगर कोई यूज़ कर रहे हो, जिस तरह वो लिखते हैं ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद डिफाइन लिख दिए। तो रोज हमने कहा जी कि लेट से इसकी रोज हैं जी 16 रोज हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद तरतीब में अगर आप देखो तो आपका आता है कर्नल फंक्शन। ठीक है, जो भी कर्नल है आपका, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपका वेरिकर होता है। कर्नल के बाद आप नॉर्मली लिखते हो जो आपका होस्ट फंक्शन है। ठीक है, और हो आखिर पे आपने फिर वो लिखा होता है मेन फंक्शन। ठीक है, तो एक तो ये चीज जहन में रखनी है आपने कि ये आपकी तरतीब होनी चाहिए। मेन के अंदर आपने क्या करना है, मेन के अंदर आपने मैट्रिक्स, लेट्स से इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो मैट्रिक्स आपने डिक्लेयर करना है। ठीक है, मेन के अंदर क्या करना है आपने, मैट्रिक्स मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लेना है और उसको इनिशियलाइज भी कर लेना है रैंडम वैल्यूज से। ठीक है, ये दो काम करने के बाद वो दोनों में वो जो भी मैट्रिक्स है, एक है, दो है, या लेट से जिस तरह डॉट प्रोडक्ट वाला इसका पार्ट सी है जिस प्रोजेक्ट का, उसमें आपको 3 मैट्रिक्स चाहिए होंगे, ए बी और सी। वो आपने पास ऑन कर देने इस वाले होस्ट फंक्शन को, जो भी उसका नाम होगा। ठीक है, इसको पास कर देंगे और ये होस्ट फंक्शन क्या करेगा फिर, ये जो आपकी मेमोरी उसने इनिशियलाइज करनी है, एलोकेट करनी है जीपीयू की। ठीक है, क्यूडा एम अलॉग वाला जो फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यूज भी किया हुआ है, तो मेमोरी एलोकेट करेगा, फिर क्यूडा मेम कॉपी को यूज करते हुए उन यस मैट्रिक्सेस ए और बी को, जो इनपुट मैट्रिक्सेस थे, उनको वो जीपीयू की मेमोरी में कॉपी करेगा। ठीक है, उसके बाद कर्नल लॉन्च करेगा, कर्नल को इन्वोक करेगा या कॉल करेगा। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। इस केस में चूंकि आपको बताया हुआ है कि 16x16 उसका आपने ब्लॉक का साइज रखना है। ठीक है, तो 16x16 वो कॉन्फ़िगरेशन पास करके और फिर पैरामीटर्स पास करके क्या करेगा, उसको कॉल कर लेगा आपका जो कर्नल है। ठीक है, अच्छा अब कर्नल के अंदर क्या हो रहा होगा, कर्नल के अंदर असल काम हो रहा होगा, ये जो सारा आपको अभी मैं यहाँ पे बता रहा था ना, ये तो सीक्वेंशियल चीज थी ना, या एक वो मैनुअली आपको मैं बता रहा था कि यार अच्छा ये जो 8 है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा, 9 जो है वो 7 से होगा। ये सारे काम कर्नल ने करने होंगे। ठीक है,
और कर्नल चूंकि पैरेलल प्रोग्रामिंग है, ये जीपीयू को यूज कर रही हो, तो बेसिकली उसमें आपने वो जो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं ना, ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स मल्टीप्लाई विद ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स प्लस थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स, अब ये जो एक्स वाली डायमेंशन आप यूज करते थे ये तो होती थी उसके लिए वेक्टर्स के लिए, ठीक है। अब चूंकि आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस में आपको पता है 2 डायमेंशन है, जैसा कि यहाँ पे हमने ये ड्रा भी किए हैं। ये डायमेंशन क्या होगी, एक्स, ये जो हॉरिजॉन्टली यूं जा रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी डायमेंशन इसकी क्या बनेगी, वर्टिकल, ठीक है ना। यानी कि कुछ इसमें आप इसको देखो तो रोज आपकी हैं, 10 रोज हैं फॉर एग्जांपल, और कॉलम्स भी हैं, कॉलम्स देखो तो वो यूं हैं। तो 2 डायमेंशन है, यानी एक डायमेंशन आपकी एक्स होगी, दूसरी होगी आपकी वाई। तो अब आपने वो जो कर्नल के अंदर वो जो आप स्टेटमेंट लिखते थे ना, ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स और थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स मल्टीप्लाई और प्लस करके कैलकुलेट करते थे, उससे तो आपको वो रो वाइज उसकी पोजीशन मिल जाती थी। अब आपको उसकी वाई वाली पोजीशन भी कैलकुलेट करनी है। वाई के लिए आप लेट से कह सकते हो जी के लेट से इंट आई, यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ आपको। पहले आप लिखते थे कि जी इंट आई इज block index dot x into block dimension dot x। अच्छा, ये स्क्रॉल नहीं होगा, और इसके आगे फिर आप करते थे, चलो थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स, ठीक है ना। ये चीज सबको पता है ना। यस सर। तो ये तो आ गई आपकी एक डायमेंशन में। अब दूसरी डायमेंशन भी आपको चाहिए होगी, क्योंकि मैट्रिसेस हैं, तो वो दूसरी डायमेंशन को, इसको आपने आई का लेट से, उसको आप फॉर एग्जांपल जे कह रहे हो, तो वो ये ये हॉरिजॉन्टल आप उसमें कंसिडर कर रहे थे एक्स वाली, तो वो होगी वाई में, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट बनेगी बताओ जरा, ब्लॉक इंडेक्स डॉट क्या लिखेंगे, y सर Block जे index इक्वल y टू ब्लॉक आई डी एक्स हाँ, dot y डॉट एक्स ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स नहीं होगा, डॉट वाई होगा, ठीक है। dot वाई y होगा डॉट सर, वाई वाई होगा और हाँ, ब्लॉक इसी डॉट तरीके इंडेक्स वाई डॉट एक्स और इसी तरीके से मल्टीप्लाई यहाँ बाय पे वाई। ब्लॉक डायमेंशन, इसमें हमने वाई आ जाएगा। डॉट एक्स यूज किया था, इस केस के लिए अब डॉट वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरी चीज हम लिखते थे थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स, जो कि प्लस होती थी इन दोनों में, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, थ्रेड वाई हो इंडेक्स डॉट जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। वाई हो जाएगी। इसी तरह लेट से अगर कोई ऐसा आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसमें 3 डायमेंशंस आर इन्वॉल्व, तो फिर फर्स्ट डायमेंशन आपकी एक्स वाली आ जाएगी, दूसरी आपकी चलो वाई वाली, और तीसरी फिर वो जेड हो जी जाएगी, z वाली ठीक है। z तो उसमें भी कैलकुलेशन इसी किस्म की होगी, ठीक है। या तो एग्जैक्टली इस तरह से होगी, या इसमें कुछ स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत चेंज होगी, वो डिपेंड करता है कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम चूंकि थर्ड डायमेंशन तक नहीं जा रहे, आप लोगों को बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे सिखा रहे हैं, तो हम मैक्सिमम ये 2 डायमेंशन तक ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपने ये चीज जहन में ओके रखनी है। इस ये अब स्टेटमेंट आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि बेसिकली थ्रेड्स को आप मैप कर रहे होते हो ब्लॉक्स पे, ठीक है ना, और देख रहे हो कि कौन सा थ्रेड किस वैल्यू के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो चूंकि मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट जो है वो उसके वो होते हैं उसके दो उसके साथ एसोसिएटेड चीजें होती हैं कि यार एक्स जो डायमेंशन है या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में उसकी पोजीशन क्या बन रही है, इंडेक्स उसका क्या बन रहा है, और वर्टिकल डायमेंशन के अंदर उसका इंडेक्स या उसकी पोजीशन क्या बन रही है। तो इसलिए हमें ये आई और जे दोनों यूज करने पड़े, एक एक्स के साथ कैलकुलेट हो गया और दूसरा वाई के साथ, बाकी सेम है। ब्लॉक इंडेक्स एज इट इज है, ब्लॉक डिम एज इट इज होगा, थ्रेड इंडेक्स वो भी एज इट इज होगा।
सिर्फ चेंज क्या होगी कि यहाँ पे डॉट एक्स यूज करेंगे आप, वो आपकी एक डायमेंशन की आ जाएगी मैपिंग, और यहाँ पे आप वाई यूज करेंगे कि ब्लॉक इंडेक्स डॉट वाई, ब्लॉक नेम डॉट वाई और थ्रेड इंडेक्स डॉट वाई, तो वो आपकी दूसरी डायमेंशन की आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये आई और जे आ गया। क्यूडा सी में आपको लेक्चर में भी सर ने पढ़ाया होगा, सी प्लस प्लस में तो हम लिख लेते हैं ना कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट से अगर ए, तो हम कहते हैं कि यार अच्छा ये मैट्रिक्स है तो इसकी एक्स डायमेंशन आई है और वाई जो है वो जे है, ये दो ब्रैकेट्स लगा के हम लिख लेते होते थे। सी प्लस प्लस में तो ये चीज़ बिल्कुल वैलिड है, अलाउड है, लिख भी सकते हैं आप। लेकिन क्यूडा सी जो है उसके अंदर आप इसको ये वाला सबस्क्रिप्ट जो है इस तरह से नहीं लिख सकते, क्यूडा सी में इस चीज़ की प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अभी तक जो इसकी एसडीके या टूल किट का जो वर्जन चल रहा है उसमें इस तरह से आप डायमेंशंस को नहीं लिख सकते। इसको करना क्या पड़ता है, आपने बेसिकली देखना होता है कि यार कॉलम्स कितने हैं उसके। ठीक है, लेट से हम रोज हमने 16 की, यहाँ पे हम एक डिफाइन लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से, और हम लेट से कहते हैं कि कॉलम्स को हम COL और लेट से COLS कॉल्स। ठीक है, कि कॉलम्स हैं जी उसके कितने हैं, चलो 8 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्यूडा सी के अंदर जब आपने ए ऑफ आई जे यानी मैट्रिक्स ए का ith जो एलिमेंट है उसको जब एक्सेस करना होगा तो उसका तरीका क्या होगा लिखने का, उसको आप यूं लिखोगे आई मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमने कॉलम्स डिफाइन किया ऊपर कॉल्स। ठीक है जी, इसके साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ये वाला जे जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया अब ये प्लस कर दोगे। जे को ठीक है, अब ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना इसको सब लोग बड़े अच्छे तरीके से याद भी रख लो, ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। यानी कि इस तरीके से आप जिस एलिमेंट पोजीशन के ऊपर पहुंचोगे किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है, वही एग्जैक्ट पोजीशन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये वाला जो लिखा है ये मेन इसमें नहीं है, ये ए ऑफ आई इंटू कॉल्स प्लस जे, यानी अगर हम कहते हैं कि ये आई की वैल्यू लेट से थी 3 और जे की वैल्यू थी 4, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 3 और 4 कौन सी बनेगी, ये 0 है, 1 2 ये 3 होगी। ठीक है, और जे की वैल्यू क्या थी 4, तो अब हम उस तरफ चलते हैं 0 1 2 3 4, तो यानी कि 5 आ गया, ये पोजीशन बनी ना। सर वो नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा, एक हाँ स्क्रीन सर दूसरी वाली स्क्रीन हाँ शो हो हाँ रही एक मिनट मैं इधर बता देता हूँ आपको दोबारा, ये वाली पोजीशन बनी। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने बताया हम चूंकि वो प्रोग्रामिंग में C++ में स्पेशली इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट करते हैं तो आई के लिए हमने कहा जी कि वो क्या है एक्स में एक्स डायमेंशन में चल रही है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमने कहा था क्या है 3 और जे की है लेट से 4। तो C++ में तो हम यूं करते थे कि अच्छा आई की वैल्यू 3 है तो ये 0 है इंडेक्स, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, और जे की या वाई डायमेंशन में वर्टिकल डायमेंशन में जब देखते थे तो हम कहते थे कि यार ओके ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये वाली 9 हो जाएगी। ऐसे ही था ना। अब देखो आई की यस वैल्यू सर। 3 और जे की 4, तो हम चलते हैं इधर से आई की चलते हैं 0 1 2 3, ये 3 पे पहुंच गया हूँ। अच्छा जे की वैल्यू क्या थी 4 थी, अब उसके लिए हमें दूसरी डायमेंशन में चलना पड़ेगा। अभी हम किधर हैं 0 पे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये जो रेड किया हुआ सेल मैंने ये बेसिकली आपका वो वाला सेल है जहाँ पे आपने पहुंचना था। ठीक है, यस सर। इन इंडेक्सेस को यूज करके। अच्छा अब आपको जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ वो ये है
कि इस तरीके से करके, ये C++ वाला तरीका था, ठीक है। आप इस पोजीशन 3 पे पहुंचते थे, क्यूडा सी में आप, अच्छा व्हाइट बोर्ड उसने खत्म कर दिया, और अच्छा चलो दोबारा लिख लेते हैं। क्यूडा सी में मैं ये कह रहा हूँ कि यही सेम काम जो है हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे a ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय कॉल्स या कॉलम्स जो भी आपने लिखा और प्लस j, ठीक है जी। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो इससे भी आप एग्जैक्टली इस पोजीशन पे ही पहुंचोगे, यानी वहां पे आपको वैल्यू 8 मिलेगी, फिर चाहे इस तरह से जाओ सर चाहे ये उस क्या तरह है? से जाओ। सिर्फ डिफरेंस ये याद सर रखना है कि क्यूडा सी के अंदर आप इस तरीके से सिर्फ लिख सकते हो। C++ ये क्यूडा सी का तरीका है लिखने का, और C++ का इधर मैं चलो लिख देता हूँ। C++ का तरीका क्या है कि आप लिखते हो a ऑफ i और j, ठीक है। क्यूडा सी के अंदर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता वो, ठीक है। क्यूडा सी इस सिंटैक्स को सपोर्ट करता है, इस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो आई और जे देखो यहाँ पे भी यूज हो रही हैं, आई और जे यहाँ पे भी यूज हो रही हैं, ये दोनों में कॉमन है। C++ में आपके पास लिबर्टी थी कि आप a ऑफ आई जे यू करके लिख के और आप अपने बता देते थे कि ओके यार ये पोजीशन है जिस पे हमने जाना है, ये जिस एलिमेंट को हमने प्रोसेस करना है। क्यूडा सी में जब आप करेंगे तो उसमें सिर्फ ये होगा कि आई और जे तो आप वही यूज करोगे, ठीक है, लेकिन आपको लिखना इस तरह से पड़ेगा कि आई को मल्टीप्लाई करोगे कॉलम से और उसमें जे को प्लस कर दोगे, ठीक है। हाजिक आप कुछ पूछ रहे थे, यस सर क्लियर है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब होपफुली आप लोग इस प्रोजेक्ट को कर सकते हो। देखो मोस्टली मुझे पता है सब लोग ये करते हैं कि सोल्यूशन ले लेते हैं और उसको सिर्फ समझ लेते हैं और कहते हैं कि यार इस पेज पे हम वाइवा दे देंगे। देखो मैंने बड़ी डिटेल से अभी आपको समझाएंगे ये चीजें, और मेन आपकी समझने वाली चीजें यही हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप जरा कोड खुद लिखो, ठीक है। मैंने इवन आपको कोड वाली चीजें भी कुछ बता दी कि यार उसका वो क्या लिखना है आपने, मैंने वो आपको आई जे कैलकुलेट करने के लिए वो भी स्टेटमेंट बता दी कि जी ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स और ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स प्लस थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स और वाई के लिए या जे के लिए ब्लॉक इंडेक्स डॉट वाई वाली वो यूज करनी है, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि आप ये जरा कोड खुद लिखो इसका, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई ओके क्वेश्चन हो? अच्छा अच्छा, इसमें अब जो आपके एटॉमिक ऑपरेशंस हैं, मुझे बताओ जरा, ये चीज मैंने अभी तक आपको सारी डिस्कशन बताई भी नहीं है ना डिस्कस की हमने। मुझे ये बताओ कि इसमें एटॉमिक ऑपरेशंस यूज होंगे कहीं पे, यस सर। कहाँ पे यूज होंगे, होंगे होंगे कैसे? सर वो सम करने के लिए यूज होते हैं, हाँ सम वो करने के लिए यूज होते हैं। एग्जैक्टली जब ये हम सम कैलकुलेट करेंगे ये वाला कौन सा था, हाँ यही था कि हमने कहा कि यार ओके ये मैट्रिक्स है सारा, ठीक है, ये वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है। तो इनको प्लस करेंगे जब, तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास तो सारे एक तो थ्रेड है नहीं हमारे पास, अब ये 80 एलिमेंट्स है, लेट से हमने 80 थ्रेड्स रखे हैं या 64 थ्रेड्स हमने बनाए, तो वो हर ब्लॉक के अंदर 64 थ्रेड्स 16 थ्रेड्स या जो भी आपने कैलकुलेशन रखी है वो काम कर रहे होंगे। तो हर थ्रेड क्या करेगा, पैरेलल में प्रोसेस कर रहा होगा चीज़ों को। तो पैरेलल में जब प्रोसेसिंग हो रही होगी वहां पे आपको एटॉमिक ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे, लाजमी है, ठीक है। यस सर। अच्छा, ब्राइटनेस की एवरेज जो आपने कैलकुलेट करनी है वहां पे, मतलब जो, हाँ एवरेज के लिए भी आपको पहले सम चाहिए होगा, सम जब होगा फिर आप उससे डिवाइड करोगे जितनी वैल्यूज हैं, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं ठीक है ना। तो वहां पे आपको एटॉमिक ऑपरेशन यूज करना पड़ेंगे, ठीक है। और बताओ और कहाँ पे यूज होगा,
ये तो उसमें हो गया ना, ब्राइटनेस में जहाँ पे सम कैलकुलेट कर रहे थे हम। और कौन से एटॉमिक ऑपरेशन यूज होंगे? कंट्रास्ट में भी हो सकता है, मैक्स के लिए जब वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी कंट्रास्ट के लिए। हाँ, कंट्रास्ट में हो सकता है यूज, हो सकता नहीं बल्कि होगा। मैक्स हाँ, तो कहाँ पे यूज होगा? मेन और मैक्स में? मिन और मैक्स में जब वो फाइंड करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। बिल्कुल ठीक है। मेन और मैक्स जो आपने वैल्यूज निकाली, अब चूंकि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, मल्टीपल थ्रेड्स उस पे काम कर रहे हैं। सानिया, ये आपके माइक से अजीबो-गरीब किस्म की आवाजें आ रही हैं। ये सानिया कौन है? अपना माइक म्यूट रखें। कोई बात अगर आपने ह्यूमन लिसनेबल फॉर्म में, ह्यूमन लैंग्वेज में अगर करनी है कोई बात, तो आप माइक ऑन करें, अदरवाइज इसको ऑफ रखें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मेन और मैक्स जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आपने फाइंड चूंकि करनी है और पैरेलल में होंगी क्योंकि थ्रेड्स हम यूज कर रहे हैं जीपीयू प्रोग्रामिंग में, आपको थ्रेड्स ही यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एटॉमिक ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। कंट्रास्ट के लिए चूंकि हमने मेन और मैक्स वैल्यूज निकालनी है, फिर हमने उनको माइनस करके डिफरेंस उनका निकालना है। तो वो जो मैक्स और मेन है, मीन्स के वहाँ पे आप एटॉमिक मेन और एटॉमिक मैक्स यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज होगा। अच्छा, उसके अलावा हम बताएं और कहाँ पे यूज होंगे एटॉमिक ऑपरेशंस? जी अबरार हुसैन, आप बताएं। माइक ऑन करें, आपका माइक ऑफ है। जी सर। जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताएं मजीद और किसी जगह। अबरार हुसैन ने ज्वाइन नहीं किया। चलो रुशान, आजरम, हाजिक, आप लोग बताओ और कहाँ पे यूज होगा एटॉमिक ऑपरेशन, कहाँ पे यूज होंगे? एवरेज में सर सर। ये एलिमेंट डॉट वाइज डॉट प्रोडक्ट में नहीं जब होगा। वो सबको ऐड करने के बाद, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जब टोटल ऐड करेंगे ना तब। हाँ, एवरेज सर में नहीं यूज होगा। एवरेज में तो सिंपली देखो, सम को आपने डिवाइड करना है ना टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। मसलन ये जो एग्जांपल हमने की थी कि उसमें जी 8 रोज 10 कॉलम्स थे, तो मतलब जी सर, आप कुछ पूछ रहे थे सर, वो ऑफ हो गया था सर, टाइम ओवर हो गया था। हाँ अबरार हुसैन, चलो अभी बता तो दो। मैं ये बता पूछ रहा दिया। था अबरार, ठीक है, चलो जी अबरार सर। से दोबारा पूछ लेते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि दो तो हमने हाँ बात कुछ ख्याल रह गया। बातें होगी कि कहाँ कहाँ पे एटॉमिक ऑपरेशंस यूज होंगे। एक हमने कहा जी कि जो ब्राइटनेस मेजर हमने फाइंड करनी है, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में। जी जी सर। सर दूसरा ये कंट्रास्ट, एवरेज, कंट्रास्ट का भी एवरेज और हमने, ये सर। जी कंट्रास्ट जी का सर। हमने कहा कि मेन और मैक्स के लिए हम एटॉमिक मेन और एटॉमिक मैक्स यूज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा मैं पूछ रहा था कि और कहीं पे भी यूज होंगे, बताओ। सर ये मेरे ख्याल से एवरेज निकालने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा सर। नहीं, एवरेज का तो मैंने बताया कि एवरेज में नहीं यूज होगा। एवरेज देखो कैसे कैलकुलेट होती है, आप सम कैलकुलेट करते हो सारी वैल्यूज का, जी और फिर उस सम को डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ वैल्यू से। आपके टोटल पास, नंबर से। हाँ, आपके जी पास लेट से 50 वैल्यूज थी, तो आपने क्या किया, उन 50 वैल्यूज को ऐड किया, सम निकाला उनका। सम कैलकुलेट करने के बाद आपने 50 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो तो एक स्टेप जी में ही हो जाएगा, उसमें मल्टीपल थ्रेड्स तो नहीं होने। हाँ, जब सम फाइंड कर रही हो पैरेलल में, तो फिर मल्टीपल थ्रेड्स के काम कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि यार वहां पे फिर सम कैलकुलेट करते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए वहां पे एटॉमिक ऑपरेशंस चाहिए, तो वो तो ठीक होगी। सम के लिए।
हाँ एवरेज के लिए आपको ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक होगी सर। हाँ अब मुझे बताओ कि ये जो आपका पार्ट सी है इसमें भी कहीं पे यूज करना पड़ेगा या उसके बगैर ही हो जाएगा? ये डॉट प्रोडक्ट में होगा ना सर? डॉट प्रोडक्ट में होगा, कहाँ पे होगा? होगा सर, सी में नहीं होगा। सी सर में नहीं जब होगा वन निशान? देंगे मल्टीप्लाई के सबको मल्टीप्लाई सर करने इनके के बाद जब मल्टीप्लिकेशंस में इसकी एटॉमिक मिन और मैक्स इस्तेमाल नहीं होंगी? डॉट नहीं प्रोडक्ट में नहीं डॉट जी प्रोडक्ट क्या सर। चीज होती है? देखो डॉट प्रोडक्ट अभी बड़ी डिटेल से सर मैंने बताया। देखो आप इसके स्टेप्स ज़हन में रिकॉल किया करो। डॉट प्रोडक्ट की सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने कहा जी कि पहले एलिमेंट को उठाया और इसके भी पहले एलिमेंट को उठाया, यानी 5 को और 9 को, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख लिया हमने अपने पास 45। 45। फिर हमने दूसरा उठाया, यहाँ से भी दूसरा उठाया, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट लिख लिया। फिर तीसरा, 64। ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज ये वाली कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट को हमने क्या कहा था कि क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। ये जो 45, 64, 35 ये सारी लिखी हैं, इन सब का क्या होता है? सम होता है। तो इट मीन्स कि हमने इनको सम भी करना होगा, और सम क्योंकि हमने करना है, और अभी बात हुई है उसमें जो एवरेज ब्राइटनेस वाली केस की कि जी हमने वहाँ पे चूंकि सम करना है, और सम जब सारे थ्रेड्स करेंगे तो हमें एटॉमिक लगाना पड़ेगा ताकि कोई वैल्यू जो है वो गलत ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो हम सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक करना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल सर। ठीक है रोशान, आप कह रहे थे कि इसमें नहीं यूज करना पड़ेगा, तो इसमें यूज करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट में भी, क्योंकि सर आप ये जो सम हो रहा है ये तो पैरेलल में नहीं हो रहा, ये तो सर नहीं पैरेलल में करोगे ना। आप C++ में कर सकते हो, वो तो हमें पता है, लेकिन आपने इसको GPU पे करना है। अब देखो ना, ये तो एक छोटा मैट्रिक्स है 10/80 साइज का। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि यार कोई बहुत बड़ा मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। 1000 करो सर, 1000। हाँ मैं कहता हूँ कि यार वो देखो एक्सेल ने भी एरर दे दी कि यार ये बहुत ज्यादा वैल्यूज है, मैं कैसे करूँ हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार बस तुम करो जैसे भी करना है। यार मैं नहीं पता लेकिन तुम्हें करना है, करो। ओहो एरर आ गई। अगर बहुत बड़ा मैट्रिक्स होगा कोई, यस ये नोटेशंस कौन कर रहे हैं भाई? हैं रफाकत, बिलाल, मोहसिन, हाजिक, आजरम, रोशान और अबरार। अच्छा बैठे हुए तो वैसे चारों मेल ही हैं, मर्द हैं सारे। तो मर्द तो वो क्या कहते हैं, मर्द मैदान वाली बात होनी चाहिए ना। तो ये कौन कर रहे हैं नोटेशंस हैं? पहले कोई आवाजें निकाली जा रही थी, शायद किसी का नाम यूज कर रहे थे आप लोग। तो देखो यार ये मस्तियां नहीं करो, ठीक है। तफरी के टाइम एंजॉयमेंट के टाइम एंजॉयमेंट, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, ठीक है। हाँ सर जी। जी जी। सर वो प्रोजेक्ट्स के डेमोस रहते थे वो मैं कब दूं फिर? कौन पूछ रहे? अबरार आप पूछ रहे हो? जी जी सर। सर मैंने भी हाँ देना है ना। हाँ आजरम का प्रोजेक्ट 2 का रहते हैं। अबरार आपका लाइट का इशू था? कल जी दे सर दें सर। बिल्कुल। सर नहीं वो आज मैं मैं कैफे आपका, आया हुआ हूँ, परसों भी कैफे में ही था, लेकिन लाइट का उस दिन इशू था सर, पिछले चलो 2 वो वीक से। चलो वो मैं आपको कोई टाइम 9 to 5 के दरमियान में जो कोई टाइम अवेलेबल होगा उसमें आपको मैं बता दूंगा, अगर टाइम अवेलेबल हुआ। अदरवाइज तो टाइम गुजर चुके हैं, चलें ठीक है। सर। चलिए सही है का सर। टाइम कोई भी नहीं है। आजरम का एक वो था थोड़ा सा इमरजेंसी वाला केस था कि मदर यस हॉस्पिटलाइज सर। थी, तो उसको ठीक है मैं उसका डेमो ले लूंगा। बाकी एक दो लोग और थे, नुमान तालिब ने लेट ज्वाइन किए, उसका मैं ले लूंगा। सानिया ने भी लेट ज्वाइन किया, तो इन 2 बंदों को मैंने अलाउ किया था। और अबरार आपके केस में सर वो आपका वो जी नेट जी और उसका प्रॉब्लम है, तो आप अदरवाइज बाकी किसी को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट 1 और 2 की एवेल्यूएशन हो चुकी है, उसके ग्रेड्स लग चुके हैं और ये ग्रेड्स सर। फाइनल हैं, ठीक है। हाँ जो मेरा क्या सर था मैं सर? प्रोजेक्ट 1
का मैं देने लगा था, उस दिन किसी कजन की फौतगी हो गई थी सर, मैंने आपको मैसेज किया था। जी जी जी, आपका मैसेज आया था मुझे, जी बिल्कुल सर, तो तो उस वजह से मैं दे नहीं सका हाँ सर। इस तरह का कोई जो है ना वो जेन्युइन किसी का जब प्रॉब्लम होता है तो उसमें ठीक है, चलो हम उस चीज़ को अकोमोडेट कर लेते हैं, अदरवाइज कोई रिलैक्सेशन टाइम के हवाले से नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1 और 2 की एवेल्युएशंस हो चुकी हैं, तो अब फर्दर उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है सर, कोई एक्स्ट्रा टाइम किसी के तो लिए आप भी मुझे नहीं है। ठीक है जी, तो या प्रोजेक्ट 3 ठीक पे है ये सर। काम शुरू करें। आप लोग समझा भी दिए मैंने आपको, तो अपने हाथ से लेके आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है, इसी अंडरस्टैंडिंग को आप कन्वर्ट करें, आप उसमें कोडिंग करें और फिर मेरे साथ डिस्कस करें, किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ है। ठीक है, ठीक हो गया अंडरस्टूड। सर। ठीक है, देखो यस सर। अभी अगर आप लिखते हो कोड, उसमें गलतियां होंगी, 100 गलतियां जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा है, क्योंकि हमेशा इंसान सीखता गलती से। अगर 10 गलतियां होंगी तो इसका मतलब 10 चीजें सीख लोगे, लेकिन अगर एक भी गलती नहीं होगी तो मतलब तुमने कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि गलती जब होती है तो उस गलती को फिर करेक्ट किया जाता है ना। ठीक है, तो एरर्स इसमें कोड लिखने में आपसे होंगे, वो जितने एरर्स होंगे उतना अच्छा है। स्टूडेंट लेवल पे स्टार्टिंग में ये एरर्स मैक्सिमम होने चाहिए, क्योंकि जितने एरर्स करेक्ट करोगे उतनी चीजें आप सीख जाओगे कोडिंग के हवाले। तो इस पे शुरू करें आप लोग और फिर मेरे साथ डिस्कस करें। ठीक है, आप लोगों को मैं वेटिंग में डाल रहा हूँ। इन द मीनवाइल जब आप लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, बाकी जिन लोगों के डेमोज रह गए थे, आजरम, इब्रार, बिलाल और सानिया और नुमान तालिब, इनके मैं पैरेलल में सर डेमो। एक क्वेश्चन जी जी पूछिए। एक क्वेश्चन है सर। जी सर वो ये जो फिक्स वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, फिक्स नंबर जो ऐड और फिक्स सब्ट्रैक्ट करना है ईच पिक? फिक्स नंबर आप खुद से कोई एज्यूम कर सकते हो, कोड में इनिशियलाइज कर 2 सकते नंबर हो। लिख लूं, हम्म 2 4 6 कुछ भी? हाँ, मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ आप ट्राई कर उसको, प्रोग्राम को जब उसमें को लैब में जब करोगे ना और रन करोगे, उस वक्त आप मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ उसको चेक करोगे। ठीक है, कभी आप उसमें लेट से 10 दे सकते हो, 20, 50, 100 कुछ भी दे सकते हो वैल्यूज, ताकि आप इनपुट ठीक और है आउटपुट को वेरीफाई करें। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि आप ठीक है उसको एक डिजाइन वाली वो चीज कर रहे हो पेपर पे या उस पे नोटपैड में लिख रहे हो, एक एल्गोरिदम उस चीज का बना रहे हो, स्टेप स्टेप वाइज लिख रहे हो, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो कि अच्छा ये मैं एज्यूम करूँ कि बी की वैल्यू लेट से 5 है या 12 है या 15 है कुछ। ठीक है, कुछ ओके। तो आप लोगों को मैं वेटिंग में डाल रहा हूँ और 1 बाय 1 फिर मैं जिन लोगों के वाइवा करने हैं उनको मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, नुमान तालिब आप भी और आजरम, बिलाल, अबरार हुसैन, आप लोग यस अपने सर। अपने को लैब को सेटअप करके रखें। ठीक है, वाइवा के वक्त में ये ना हो कि जिस वक्त वाइवा के लिए सर आप कौन आए, से वाले को? गूगल को जी लैब अच्छा की सर। बात कर रहा हूँ। ठीक है, गूगल सर को लैब। प्रोजेक्ट 2 के लिए? जी जी, प्रोजेक्ट 2 का आपने देना ना वाइवा। सर वो तो हो नहीं ठीक है गया उस ठीक दिन। है। नहीं, आजरम का रहता नहीं है, वो हमारा आजरम का रहता है, उसकी जैसे मदर हॉस्पिटलाइज थी तो उनका होना है। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद लैब होगी या फिर क्लास ही अब डायरेक्ट होगी? क्लास तो आपकी 2 बजे होनी है ना, 2 से 5। अभी मैंने हाँ जी आपको सर। ये प्रोजेक्ट 3 सारा समझा दिया है सर क्लास डिटेल फ्राइडे से। को नहीं होनी? सर ने बताया आपको फ्राइडे का? सर वैसे आपकी लैब शिफ्ट की थी ना फ्राइडे पे? नहीं नहीं, नहीं सर, शिफ्ट सर नहीं ने थी नहीं की वो, बताया। शिफ्ट नहीं थी हुई वो, सर सिर्फ उस वीक में वो रीशेड्यूल हुई थी, क्योंकि वेडनेसडे को नहीं थी हो सकी तो फिर फ्राइडे को हुई थी। शिफ्ट नहीं हुई, टाइमिंग लैब्स आपकी मंडे और वेडनेसडे को ही हैं। आज के दिन में सिर्फ ये हुआ कि एक मीटिंग की वजह से सर चूंकि इस वक्त अवेलेबल नहीं थे तो सर ने कहा था कि स्वैप कर लो, यानी लैब वाले टाइम में क्लास होगी और क्लास वाले टाइम में जो कि अभी चल रहा है इसमें हम लैब कर रहे हैं। ठीक है, सर तो अब इसके बाद हम लैब ज्वाइन करें या अभी हाँ आप लोग लैब में मौजूद रहोगे ना। अच्छा चलें, ठीक आप है, इसका सिर्फ वाइवा ले रहे हैं। हाँ इनके वाइवास लूंगा और आप बाकी लोगों से मैंने ये कहा है कि मैंने आपको प्रोजेक्ट की सारी अंडरस्टैंडिंग सारी डिटेल से बता दी है कि कर्नल फंक्शन, होस्ट फंक्शन,
मेन फंक्शन में क्या क्या चीज़ किस किस जगह पे कैसे कैसे करनी है, तो आप लोग इस पे काम शुरू करें, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि 14 तारीख आखिरी है इस प्रोजेक्ट की सबमिशन की। तो सर आपके तो वो पास कोलैब ऑनलाइन ही करें या उसे इंस्टॉल करके कर लें? नहीं, इंस्टॉल नहीं करना, अपने को लैब पे करना है इसको। वो लिंक क्लिक करोगे तो हो जाएगा आसानी से गूगल कोलैब। ठीक है सर। किसकी बात कर रहे हो आप? वो जो सेटअप स्क्रिप्ट है उसकी बात कर रहे हो नुमान? हाँ जी सर। हाँ, सेटअप स्क्रिप्ट आपको चलाना उसको पड़ेगा कॉपी ना। करके वो पेस्ट करना हो तो। हाँ, उसको वहां से गूगल क्लासरूम में ये जो पड़ा हुआ है ना, ये देखो स्क्रीन शेयर है ना अभी आपके पास। जी सर। हाँ, इसमें सिंपलेस्ट तरीका तो ये है कि आप वो जो नोटबुक मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, वो नोटबुक यूज कर लो, ठीक है। ये स्टूडेंट कॉपी के नाम से जिसे, ठीक है। ठीक है। अगर लेट से वो आप यूज नहीं कर पा रही हो तो फिर दूसरा सिंपल तरीका ये है कि ये वाले जो टेक्स्ट है ना, ये स्क्रिप्ट, इसको कॉपी करो यहाँ से और colab.research.google पे जाओ। सर आपने जो दूसरा तरीका बताया था वो? कमांड लाइन वाला? जी सर, राइट फाइल वाला। हाँ, कमांड लाइन वाला भी आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल वो भी यूज कर सकते हो। आपको मल्टीपल ऑप्शंस बता दिए मैंने, तो जो आपको बेहतर लगे। ये जो सेटअप हम रन करते हैं ना, इसका फायदा ये है कि चूंकि आप अभी प्रोजेक्ट पे देखो काम कर रहे हो, इसमें आपके एरर्स वगैरह आते हैं ना, जो वो एरर्स ये सेटअप चला के जब आप करोगे, ठीक है नुमान, ये यहाँ पे जी पेस्ट जी किया सर। और इसको यहाँ से रन कर दिया। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके नीचे आप नया कोड का सेल ऐड कर लोगे, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल रन हो रहा है ना, इसको रन कर लेते हैं। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ठीक है नए सर। सेल ऐड करके यहाँ पे आपने %CEO लिखा और फिर आपने कोडिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसको रन टाइम का भी बता दें कि इसको जीपीयू पे करके सेव करना है। हाँ, रन टाइम आपका यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, GPU वाला। वो अगर आप नोट ये वाली यूज करोगे ना, ये वाली नोटबुक स्टूडेंट कॉपी वाली, तो उसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, GPU सिलेक्टेड है, तो उसमें फिर ये मसला नहीं होता आपको। लेकिन ये अगर इस तरीके से न्यू नोटबुक करके जब आप करते हो तो इसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट उसने GPU को सिलेक्ट नहीं किया होता। तो आपने क्या करना है, यहाँ से रन टाइम में मेन्यू में जाके चेंज रन टाइम टाइप, इस पे क्लिक करना है और हार्डवेयर एक्सेलरेटर के नीचे ये ड्रॉप डाउन है, इसमें आपने GPU सिलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। और इसको सेव कर लेना, सेव करके उसके बाद आपने इसको रन करना है। अब ये देखो मैंने उसको वो चेंज किया तो ये क्या हुआ कि वो स्क्रिप्ट रुक गया, ठीक है। तो वो चेंज पहले कर लेना यहाँ से और उसके बाद ये स्क्रिप्ट रन कर लेना आप, ठीक है जी। ठीक है सर। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसके नीचे यहाँ पे नया सेल ऐड करके उसमें अपना कोड लिखोगे। लेकिन अभी तो खैर आप वो करो ना, उसको अल्गोरिदमिकली लिखो चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ किस तरीके से होगी। मैंने सारा अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है जी। ओके, वाइवा वाले स्टूडेंट्स जो हैं मैं 1 बाय 1 आपको कॉल करूंगा और वाइवाज आपके मैं 12:45 पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 12:45 तक आप सब लोग अपना ये कोलैब वाला सेटअप कंप्लीट कर लें, ठीक है। ठीक है आजरम, चलिए बिलाल। सर मैं नमाज पढ़ लेता हूँ सर। सर तो इसमें हम रन क्या करेंगे कोलैब वाले सिस्टम? ओके सर। कोड इसमें क्यूडा सी का नहीं, कोड आप जो लिखते हैं वो रन करेंगे ना। अभी हमने लिखा नहीं है ना, वो बाद में लिखेंगे आपके। हाँ, तो आप इसको मत करो ना, मैं वाइवा वाले स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि आप लोग, अच्छा अच्छा, उनको भी। हाँ उनको कह रहा हूँ कि इसको रेडी रखे ताकि जब वाइवा के लिए आए तो आपकी चीजें रेडी हों, ठीक है। ओके। तो बाकी लोगों को फिर मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा और 1 बाय 1 कॉल करूंगा। आप लोग मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें सब लोग।